AICC चैनल के चंद मिनट साक्षी स्तंभ में आज हम आपके सामने डॉक्टर सुयश नोएल की साक्षी प्रस्तुत कर रहे हैं, जो उन्होंने बातें लॉकडाउन के कुछ क्षण पहले अपने घर पहुंचने पर महसूस की। उन बातों का वर्णन वो अपने शब्दों में इस प्रकार कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप सबके साथ अपनी एक छोटी सी गवाही शेयर करना चाहता हूँ कि किस तरह से परमेश्वर ने मुझे लॉकडाउन में फंसने से बचाया। तो मैं पिछले एक डेढ़ साल से राजकोट में रह रहा था, जहाँ पर मैं एक ट्रेनिंग के लिए गया हुआ था और मेरी ट्रेनिंग मार्च के एंड में कंप्लीट होने वाली थी और मैंने अप्रैल फर्स्ट वीक में रिटर्न होने का निर्णय लिया था। पर आप सब जैसा कि जानते हैं, कोरोना इन्फेक्शन धीरे धीरे मार्च में भारत में बढ़ने लगा था और ये देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा पहले चला जाता हूँ और मैंने 24 मार्च का अपना रिज़र्वेशन कराया राजकोट से रायपुर का। पर 23 मार्च को मुझे फ़ोन पे पता चला कि मेरी जो फ़्लाइट थी राजकोट से रायपुर की वो कैंसिल हो गई है। और जब मुझे पता चला तो मैं पूरे दिन एयरपोर्ट पे कोशिश करता रहा कि किसी तरह से कोई दूसरी फ़्लाइट से मैं राजकोट से बाहर निकल सकूं, क्योंकि राजकोट से बसें और ट्रेनें पहले ही कैंसिल हो चुकी थी। पूरे दिन कोशिश करने के बाद भी मुझे कोई सफलता नहीं मिली। तब मुझे किसी ने सुझाव दिया कि आप अहमदाबाद से फ़्लाइट का टिकट कराइए, और अहमदाबाद बड़ा एयरपोर्ट है और वहाँ से आपको ज़रूर ही फ़्लाइट मिल जाएगी। वो सुझाव मानते हुए मैंने अहमदाबाद से एक फ़्लाइट बुक कराई नागपुर के लिए, और राजकोट से अहमदाबाद, जो कि लगभग 200 किलोमीटर की दूरी है, वो कवर करने के लिए मैंने एक साथ में एक कैब भी बुक कराई। और हमारा प्लान ये था कि मैं 23 को रात में राजकोट से अहमदाबाद के लिए कैब से निकलूँगा और सुबह की फ़्लाइट ले करके अहमदाबाद से घर के लिए निकल जाऊँगा। पर मैं घर पे मैंने जाके सारी तैयारियां कर ली और मैं तैयारी करके फिर से अपने कैब का इंतज़ार करने लगा। और कैब वाले ने भी लगभग 11 बजे मुझे फ़ोन करके बोला कि राजकोट में 12 बजे से कर्फ्यू लगने वाला है और कर्फ्यू लगने के बाद किसी भी गाड़ी को राजकोट से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। और इस तरह से उसने मुझे कहा कि वो नहीं जा सकता है। ये सुन करके मैं काफ़ी परेशान हो गया और मैंने जितने भी मेरे पहचान के वहाँ पर लोग थे उन सबको बोला कि आप किसी तरह से कोई दूसरी गाड़ी की व्यवस्था कर दीजिए कि मैं राजकोट से एटलीस्ट अहमदाबाद तक जा सकूं, क्योंकि अहमदाबाद से मेरी फ़्लाइट है। और अगर मैं कल नहीं जा सका तो हो सकता है कि अगले 2 महीने या 3 महीने या ना जाने कब तक मुझे कोई भी फ़्लाइट या अन्य कोई सुविधा ना मिले घर जाने के लिए। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद सब लोगों ने धीरे धीरे करके मुझे बताया कि कर्फ्यू लग गया है 12 बजे से, और कोई भी ड्राइवर या कोई भी व्यक्ति ये रिस्क लेना नहीं चाहता कि वो ऐसे समय में राजकोट से बाहर निकले। मैं काफ़ी परेशान हो गया इस समय में और मैंने फिर परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने अभी तक सिर्फ अपनी बुद्धि से काम किया। मुझे कौन सी फ़्लाइट करनी चाहिए, मुझे किस तरह से यहाँ से निकलना है, ये मैं खुद ही सोचता रहा और मैं खुद ही करता रहा। लेकिन उस समय परमेश्वर ने सिखाया कि जब हम परमेश्वर के ऊपर सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं तो वो हमारे लिए रास्ता निकालता है। और फिर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि ये परमेश्वर, अगर आपकी इच्छा है तो आप यहाँ से निकलने के लिए मेरे लिए उपाय करिए। और ये प्रार्थना करके मैं बैठ गया और इसके लगभग 10 मिनट के बाद मेरे पास एक मेरे पहचान के व्यक्ति का फ़ोन आया कि एक कैब वाला आपको ले जाने के लिए तैयार है, पर ये बहुत रिस्की है और हो सकता है कि आप अहमदाबाद तक ना पहुंच पाएँ, आपको अहमदाबाद में ना घुसने दिया जाए, या ये भी हो सकता है कि आप अहमदाबाद तक पहुंच भी जाएं तो अहमदाबाद से आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो जाए, क्योंकि फ़्लाइट्स भी लगभग सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही थी धीरे धीरे करके। लेकिन प्रार्थना करने के बाद मुझे परमेश्वर ने ये भरोसा दिया था कि अगर परमेश्वर राजकोट से निकाल के ले जा रहा है तो वो मुझे घर तक भी पहुँचाएगा। और उसी भरोसे में मैंने उस कैब वाले को बोला कि आप आ जाइए, और हम रात को 12 बजे राजकोट से अहमदाबाद के लिए निकल गए। रास्ते में भी कई जगहों पर परेशानियां आईं, पर परमेश्वर ने सहायता की और मैं अहमदाबाद एयरपोर्ट पे पहुंचा। अहमदाबाद एयरपोर्ट पे पहुंच के मैंने सबसे पहले फ़्लाइट देखी और ये पाया कि काफ़ी फ़्लाइट्स कैंसिल थी, पर जो फ़्लाइट में मैंने टिकट बुक किया था वो परमेश्वर की दया से वो उस समय ऑपरेशनल थी। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हुआ वहाँ बैठा रहा, और घर पे भी और सारे जो रिश्तेदार थे वो भी दुआ कर रहे थे। और मैं बिना किसी परेशानी के अहमदाबाद से नागपुर तक पहुँचा। नागपुर पहुँचकर भी नागपुर में भी कर्फ्यू की स्थिति थी और वहाँ से बाहर निकलना और वहाँ से दुर्ग आना भी काफ़ी मुश्किल था, लेकिन परमेश्वर ने हर एक चीज़ में सहायता की और
वो मुझे लॉकडाउन लगने के कुछ समय पहले मैं अपने घर पहुंच सका। और जब मैं घर पहुंचा तो रात में मैंने न्यूज़ देखी कि सारी जगहों पर लॉकडाउन लग चुका है। फ़्लाइट्स जो हैं वो अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड हो चुकी है, एयरलाइन सर्विसेज, और ट्रेन्स और बसेस भी सस्पेंडेड हैं। और अब हम देख ही रहे हैं कि आगे ये जो लॉकडाउन है ये बढ़ता ही जा रहा है। इस इस पूरे इंसिडेंस में परमेश्वर ने मुझे ये सिखाया कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वो आज भी हमारी सहायता करने में देर नहीं करता है। डॉक्टर सुयश रंगा की ये अद्भुत साक्षी आपने सुनी और हम विश्वास करते हैं कि आपने इसमें जो परमेश्वर की सामर्थ्य को और उसके उपायों को देखा वो आपके हृदय को छुआ होगा। यदि आपके जीवन में कोई साक्षी है, कोई बात है, कोई घटना है जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो 5 से 7 मिनट की एक क्लिप बनाकर आप हमको भेज सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उसको प्रस्तुत करें और सबके विश्वास के लिए हम सब देखें और परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको आशीष दें।